अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी बोलान 2015 मॉडल का रिव्यू। मैंने सबका वीडियो में आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट किस गाड़ी का रिव्यू करूं, सुजुकी बोलान 2015 का या फिर सुजुकी कल्टेस 2012 मॉडल का। सो आप में से जो 100% मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि जवार भाई आप सुजुकी कल्टेस 2012 मॉडल का रिव्यू करें। सॉरी कि जो सुजुकी कल्टेस का ओनर था वो उसको जो है गाड़ी ज़रूरत थी, तो फ्राइडे के बाद आज जुम्मे के बाद जो है ये गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी। तो मैंने सोचा आज मैं जो है बुलान का रिव्यू कर लेता हूँ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रिव्यू होगा वो हम सुजुकी कल्टेस 2012 मॉडल का कर लेंगे। सुजुकी बुलान 2015 मॉडल का हम रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जवार ट्रैक्टर्स को आप लोग सब्सक्राइब करें। अगर आप गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं सुजुकी बोलान 2015 मॉडल का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, मैं इसकी रियर साइड पे मौजूद हूँ और सबसे पहले अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है फैसलाबाद सिटी की, और ये 2015 में शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आला पंजाब ने एक स्कीम दी थी ग्रीन बुलान की। सो ये वही स्कीम वाला है और इसकी जो इंस्टॉलमेंट पे था ये तकरीबन 5 ईयर्स पे। सो इसकी जो है 46 जो इसकी इंस्टॉलमेंट की किस्त होती हैं वो बैंक में पे हो चुकी हैं। तो कुल 60 होती हैं, तो बाकी जो है इसकी जो किस्त बकाया हैं बैंक में वो हैं तकरीबन 14। ठीक है, 14 किस्तें इसकी बैंक में बकाया हैं और 10,000 रुपये इसकी मंथली किस्त है। तो इसकी मैं आपको प्राइस भी बता दूंगा। तो सबसे पहले जो है हम इसकी रियर साइड पे जो है इसका रिव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। सो रियर साइड में अगर मैं इसकी रियर डोर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ये इसका टोटल जेन्युइन है और हमें काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिल रहा है, यानी कि इसके ऊपर कोई आपको स्क्रैचेस वगैरह नज़र नहीं आ रहे होंगे। इसी तरह इसकी आप रियर लाइट्स देख सकते हो, रियर लाइट्स भी इसमें हमें जो है काफ़ी अच्छी पोजीशन में मिल रही हैं। तो सो ये आप देख सकते हो कि इसकी जो रियर साइड है ये हमें बिल्कुल 10/10 कंडीशन में मिल रही है। रियर विंडशील्ड भी आप इसकी देख सकते हो। यहाँ पर ये सारा इसका जो है आप इसकी बैक साइड में देख सकते हैं कि बैक साइड में ये हमें 10/10 कंडीशन में मिल रहा है। सो रियर साइड के जो इसके बम्पर्स होते हैं ये वही प्लास्टिक का, इनमें कलर अवेलेबल होता है, इनको जो है बॉडी के साथ इनका कलर मैच नहीं किया जाता। और इसके बैक साइड का जो बम्पर पड़ा है ये भी हमें जो है अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। सो अब हम इसकी राइट साइड में चले जाते हैं। राइट साइड से पूरी जो है आप इसकी लुक देख सकते हो, ये इसकी राइट साइड है। और राइट साइड में सबसे पहले जो है हम इसके देख लेते हैं इसका जो ये बैक साइड है जिसको आप बैक फेंडर भी कह सकते हो। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी जो है इसका जो कलर है फ्रेंड आप देख सकते हो बिल्कुल जो है शाइनिंग भी हमें अच्छी दे रहा है और इसके ऊपर आपको कोई स्क्रैचेस वगैरह भी नज़र नहीं आ रहे होंगे। ये बुलान जो है इसको जो है फैमिली यूज़ में रहा है, इसको किसी ड्यूटी पर लोग स्कूल ड्यूटी पर या किसी भी जो है प्राइवेट कंपनी में लगा देते हैं, तो ये जो है फैमिली यूज़ में रहा है, इसलिए जो है ये आपको जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। सो अगर मैं टायर्स की बात करूं तो आप देख सकते हो कि टायर कंडीशन इसकी बिल्कुल गुड भी नहीं है, बिल्कुल बैड भी नहीं है और इसमें आपको अलॉय रिम नहीं मिलने वाले। और इसके अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसमें हमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब हम जो है इसका ये डोर, बैक डोर चेक कर लेते हैं। जो दरमियान में इसकी एक स्लाइड होती है और ये ओपन भी होता है। तो इसके ऊपर भी जो है कलर जो है इसका जेन्युइन है, लेकिन यहाँ पर आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा कि एक स्क्रैच सा था जिसके ऊपर कलम लगाई गई और इसी तरह ऊपर भी एक आपको नज़र आ रहा है एक हल्का सा स्क्रैच है जिसके ऊपर कलम सी लगाई गई है। बाकी ये पूरा डोर इसका जो है ये नीट एंड क्लीन है, 10/10 कंडीशन में है, कहीं से कोई कलर वगैरह उतरा हुआ नहीं है। इसी तरह आप इसकी जो है साइड विंडोज़ देख सकते हो, साइड विंडोज़ भी इसमें हमें ठीक मिल रही हैं। ऊपर से भी आप इसका सारा ये कलर देख सकते हो, कहीं से कोई कलर जो है इसका उतरा हुआ नहीं है। सो अब हम इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। तो ड्राइवर साइड वाला डोर फ्रेंड आप देख सकते हो ये भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। इसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं जो है बैड बयान करूँ, स्क्रैच लेस है। ये इसका आपने ड्राइवर साइड वाला डोर देखा और इसके ऊपर जो पेंट पड़ा है इसका ये भी जेन्युइन पेंट है।
टायर्स मैं आपको ज़रा करीब से भी दिखा देता हूँ कि टायर्स की जो इसकी कंडीशन है फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि जो टायर्स हैं इसके ये तकरीबन 100 में से 40% जो है ये यूज़ हो चुके हैं, यानी कि 60% इनकी कंडीशन अवेलेबल है। ठीक है, रिम्स वगैरह ठीक हैं, कहीं से टूटे हुए नहीं है। ये नीचे से भी आप देख सकते हो कहीं से जो है इसका कलर वगैरह जो है उतरा हुआ नहीं है। सो अब जो है हम इसके साइड मिरर की मैं बात करूँ तो आफ्टर मार्केट बड़े साइज़ में इसमें साइड मिरर आपको मिलने वाले हैं। ये इसके साइड मिरर आप देख सकते हो। अब हम इसकी फ्रंट से लुक देख लेते हैं। तो फ्रंट साइड से भी आप इसकी लुक देख सकते हो। फ्रंट से भी ये जो है हमें लुक काफ़ी अच्छी दे रहा है। और फ्रंट साइड से जो है हम इसकी सबसे पहले जो है इसकी हेडलाइट्स देख लेते हैं। जेन्युइन हेडलाइट्स अच्छी हालत में आपको नज़र आ रही होंगी। और फ्रंट में इसमें आपको प्लास्टिक की ही जो है यहाँ पर ये ग्रिल मिलती है। इसके ऊपर क्रोमिंग का यूज़ बिल्कुल नहीं किया गया। यहाँ पर ये इसका फ्रंट का बम्पर आप देख सकते हो प्लास्टिक में और अच्छी कंडीशन में हमें मिल रहा है। तो फ्रंट साइड में भी किस्सा मुख्तसर कि इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं है और कोई स्क्रैच अवेलेबल नहीं है। तो फ्रंट की इसकी विंडशील्ड आप देख सकते हो कहीं से टूटी हुई नहीं है। अब हम इसकी देख लेते हैं लेफ़्ट साइड। तो पूरी लेफ़्ट साइड से आप जो है इसकी लुक देख सकते हो। सो लेफ़्ट साइड में हम सबसे पहले देख लेते हैं इसका जो है लेफ़्ट साइड में जो इसका फ्रंट डोर है। तो फ्रंट डोर के ऊपर यहाँ पर एक आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक डेंट सा इसके ऊपर निकाला गया और ऊपर एक कलम सी लगाई गई है। बाकी फ्रंट साइड में फ्रेंड ये आप देख सकते हो कहीं पर जो है इसको रीपेंट नहीं किया गया और फ्रंट का डोर भी हमें इसका अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। अब हम इसका ये दरमियान वाला डोर देख लेते हैं अपना लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में इसका ये डोर जो है इसके ऊपर भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक इसके ऊपर स्क्रैच सा था और बाकी जो है ये हमें जो है ठीक मिल रहा है, यानी कि इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया गया। सो बैक फेंडर आप देख सकते हो। बैक फेंडर भी इसका हमें 10/10 कंडीशन में मिल रहा है, कहीं से कलर उतरा हुआ नहीं है और ना ही इसको कोई रीपेंट किया गया है। सो अब हम इसका देख लेते हैं इंटीरियर में अगर मैं इसकी सीट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं सिंपल और काफ़ी अच्छी सी जो है इसकी सीट पोशिश अवेलेबल है। 3 पर्सन की कैपेसिटी रियर सीट पे जो है इसमें कैपेसिटी अवेलेबल है और यहाँ पर भी 3 पर्सन ईज़िली बैठ सकते हैं। तो तकरीबन 6 लोग यहाँ पर जो है इसमें बैठ सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको इजाफी यहाँ पर बंदे बैठाना चाहें तो फ्रंट सीट के पीछे ही एक सीट सी लगाई गई है जिस पर 2-3 आदमी यहाँ पर भी आराम से बैठ सकते हैं। सो अगर वैसे कंपनी की मैं इसकी जो है पैसेंजर कैपेसिटी देखूँ तो वो तकरीबन 5 या 6 की वो कैपेसिटी देते हैं हमें, लेकिन हम इसकी कैपेसिटी को आपको पता है कि मज़ीद ऐड करते रहते हैं। सो इसमें बहरहाल 8 लोग जो है ईज़िली ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अगर मैं इसकी रूफ़ पोशिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि जो रूफ़ पोशिश है इसकी जेन्युइन है। इसके ऊपर जो है अगेन आफ्टर मार्केट इसके ऊपर पोशिश वगैरह नहीं की गई, ये आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे फ़र्श वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वो फर्शी वगैरह इसमें डाली गई है और फ़र्श भी इसका मुझे ठीक नज़र आ रहा है। अंदर से ये सारे इसके पैनल वगैरह आप लोग देख सकते हो। अगर मैं इसके डैशबोर्ड की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि मॉडल के हिसाब से 2015 है, तो इसमें हमें जो है डैशबोर्ड आप देख सकते हो कि ठीक नज़र आ रहा है। वैसे इसमें बिल्ड क्वालिटी तो हमें काफ़ी नाकिस मिलती है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी हमें बोलान और मेहरान दोनों में नहीं मिलती जो प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी होती है। और उसके बाद जो है मैं अगर इसकी आपको ये दिखाऊं फ्रंट सीट, तो आप देख सकते हो फ्रंट सीट की पोशिश भी हमें ठीक मिल रही है, यानी कि इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा पोशिश नहीं की गई, सिंपल सी पोशिश की गई है। ये डोर्स के अंदर भी आप देख सकते हो। सो मैं इसके अंदर आ गया हूँ तो आप फिर भी जो इसका डैशबोर्ड है ये आप लोग देख सकते हो। डैशबोर्ड इसका हमें लश कंडीशन में मिल रहा है। ये पूरा डैशबोर्ड आपने देखा, यहाँ पर ये इसके मीटर्स वगैरह आप देख सकते हो। इसकी जो बुलान और मेहरान होती है इनके हम मीटर रीडिंग पे बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते। बहरहाल इसको जितने किलोमीटर भी यूज़ किया गया है काफ़ी एहतियात से यूज़ किया गया है इसको। ये आपने अंदर से जो है इसके इंटीरियर से अंदाज़ा लगा लिया होगा। तो यहाँ पर ये अंदर से सारे पैनल जो हैं आप इसके देख सकते हैं। ये लाजमी देखा करें, जो अंदर से ये पैनल होते हैं इनको आप लोग इग्नोर ना किया करें। यहाँ पर ये आपने इसका पूरा इंटीरियर जो है आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा। बहरहाल अंदर से जो है मैं अगर इसके इंटीरियर की बात करूँ तो ये हमें 10/10 कंडीशन में मिल रहा है। अंदर से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं जो है बैड बयान कर सकूं। मैं क्योंकि इसका इंजन आपको नहीं दिखा सकता, इसका जो इंजन होता है वो सीट के नीचे ही होता है। तो अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो 800 सीसी का इसमें आपको इंजन मिलता है। और अगर मैं इसकी बात करूं एवरेज की तो ये आपको सिटी एरिया में 12-13 किलोमीटर देता है। और अगर आप लॉन्ग पे हैं तो
16 किलोमीटर लोडिंग के साथ, ठीक है। सिटी एरिया में लोडिंग के साथ 12-13 किलोमीटर देता है, और विद आउट लोडिंग यानी कि अगर आपने इसके ऊपर लोड नहीं किया हुआ तो फिर माइलेज जो है इसकी बढ़ जाती है, 14 तक चली जाती है सिटी एरिया में। और फिर लॉन्ग पे अगर आप इसमें लोडिंग नहीं कर रहे तो फिर ये आपको तकरीबन 16 से 17 किलोमीटर फ़ी लीटर के हिसाब से माइलेज प्रोवाइड कर रहा होता है। सो इसकी 800 सीसी का हमें इंजन मिला, पूरा एक्सटीरियर इंटीरियर हमने इसके देखा दे, आप देख सकते हैं कंप्यूटराइज नंबर प्लेट इसमें अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंट्स मौके पे, पासिंग हर चीज़ इसकी क्लियर है। यानी कि 46 किस्त बैंक में जा चुकी हैं और तकरीबन 14 किस्तें जो हैं इसकी बकाया में हैं, ठीक है। 10,000 रुपये महीने की इसकी एक जो है आपको किस्त देनी होगी। अगर आपने देना है, ये लेना चाहते हैं आप, तो 14 माह आपको इसकी किस्तें देनी होगी और 10,000 रुपये जो है इसकी किस्त है मंथली। और इसकी जो डिमांड है यानी कि आपको जो डाउन पेमेंट पे करनी होगी वो है 5,50,000 रुपये। 5,50,000 रुपये इसके ऑनर की डिमांड है, यानी कि वो आपसे डाउन पेमेंट लेंगे और बकाया जो इसकी 10,000 पर मंथ के हिसाब से किस्त है, वो जो 14 किस्तें हैं वो आपको पे करनी होंगी। सो अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत 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 ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।